आज हम लोग कक्षा 9वीं के रसखान के सवैये के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरऊँगी। ओढ़ी पीतम्बर लय लकोटी, बन गोधन गवारिन संग फिरऊँगी। भावतो ओही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। या मुरलीधर की मुरली, अधरान धरी अधरान धरूँगी। अब इसके कुछ शब्दार्थ को देख लेते हैं। मोर पखा का मतलब होता है मोर पंख या मोर के पंखों से बना मुकुट, जिसे श्री कृष्ण अपने सिर पर धारण करते थे। राखियों का अर्थ है रखूंगी। गूंज एक जंगली पौधे का छोटा सा बहुमूल्य फल होता है। गरई का मतलब होता है गले में, और पहिरऊंगी मतलब पहनूंगी। पीतम्बर का मतलब पीला वस्त्र, जिसे श्री कृष्ण भगवान पहनते थे। गोधन का मतलब गाय रूपी धन, गवारिन गवालिन। फिरौंगी का मतलब फिरूंगी घूमूंगी। भावतों का मतलब है भाता है या अच्छा लगता है। ओही का अर्थ है वही। स्वांग करौंगी का मतलब रूप धारण करूंगी। मुरलीधर का अर्थ है मुरली धारण करने वाले यानी श्री कृष्ण। अधरान का मतलब होता है होठों पर, और अधरा का मतलब होता है होठों पर न, और धरौंगी का मतलब नहीं रखूंगी या रखूंगी। तो इसमें क्या है कि कवि रसखान ने सवैये में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोकुल की गोपियों की मुग्धता को अभिव्यंजित किया है, उनकी भावों को बताया है। कृष्ण को अपने साथ देखने की लालसा में एक गोपी दूसरी गोपी से कृष्ण का रूप धारण करने के लिए कहती है, तो दूसरी गोपी कृष्ण का रूप धारण करने के लिए तैयार भी हो जाती है। वह कहती है कि हे सखी, मैं कृष्ण की तरह दिखने के लिए अपने सिर पर मोर पंखों का मुकुट तथा गले में गुंजों की माला पहन लूँगी। मैं पीले वस्त्र पहनकर श्री कृष्ण की तरह ही बाल गोपालों के साथ गायों के पीछे लाठी लेकर वन वन घूमने को भी तैयार हूँ। मेरे कृष्ण का जो भी तुम्हें अच्छा लगता है वह सब तुम्हारे कहने पर करने को मैं तैयार हूँ। ये सारी बातें दूसरी सखी कह रही है। लेकिन हे सखी, कृष्ण अपने होठों पर जिस मुरली को रखते रहे हैं उसे मैं कभी भी अपने होठों पर नहीं रख सकती। गोपी को मुरली से इतनी ईर्ष्या और डाह है, जलन है कि उसे किसी भी तरह छूने को वह तैयार ही नहीं होती। उसे लगता है कि यह मुरली ही श्री कृष्ण के सबसे निकट रहती है, और इसके कारण ही कृष्ण गोपियों से दूर रहते हैं। इसका भावार्थ था। अब हम पंक्ति दर पंक्ति इसका अध्ययन करेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, मोर का पंख जो है सिर के ऊपर रखूँगी। गुंज की माल गरे पहिरऊँगी, और गुंज की जो माला है उसको गले में पहनूँगी। ओढ़ी पीतम्बर, पीला वस्त्र को मैं ओढ़ लूँगी, पीले वस्त्र को मैं धारण कर लूँगी, पहन लूँगी। लय लकुटी, मैं लाठी भी ले लूँगी। बन गोधन, गोधन का मतलब होता है वो गायों को चराने वाला, और गवारिन संग फिरऊँगी, जो ग्वालिन है या जो ग्वाले हैं मैं उनके साथ फिरूँगी। पीला वस्त्र भी धारण करूँगी, और लाठी लेकर मैं ग्वालों के साथ घूमूँगी फिरूँगी। भावतो ओही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। जो जो तुमको अच्छा लगता है सखी, मैं उन सारी बातों को करूँगी, मैं सारी स्वांग करूँगी, मैं सारा रूप धारण करूँगी। पर या मुरलीधर की मुरली, जो श्री कृष्ण की मुरली है, अधरान धरी अधरान धरूँगी। जो उनके ओठों से लगती है मैं उसे अपने ओठों से कभी नहीं लगाऊंगी। वजह ये है कि ये जो बांसुरी है, शायद यही श्री कृष्ण भगवान के इतना निकट है कि हम गोपियाँ उनके निकट नहीं जा पा रही हैं, या श्री कृष्ण भगवान हमसे इतने दूर हो रहे हैं। इसका पंक्ति दर पंक्ति भावार्थ था। अब इसका काव्य सौंदर्य अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो इसका कुछ काव्य सौंदर्य भी है
कि ये ब्रज भाषा सरल सहज सरस एवं मधुर है। गोधन गवारिन संग फिरौंगी, इसमें ग की आवृत्ति बार बार है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। मुरलीधर की अधरान धरी अधरान अधरोंगी, इसमें म और अ की आवृत्ति बार बार है इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। इस सवैये में संगीत लय छंद का सहज प्रवाह है और इसमें गोपियों के प्रेम का चित्रण किया गया है और उनके ईर्ष्या भाव को भी बताया गया है। तो ये था आपका तीसरा भाग रसखान के सवैये का। धन्यवाद।